वेलकम टू विल बी इजी यूट्यूब चैनल। विल बी इजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, यानी भौगोलिक संकेत। आज हम इस वीडियो में जीआई टैग के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हाल ही में झारखंड राज्य के सोहराय और कोहबर कला को जीआई टैग मिला। झारखंड को मिलने वाला यह पहला जीआई टैग है। अभी तक किसी भी श्रेणी का झारखंड राज्य को जीआई टैग नहीं मिला था। इस व्यू से इसको पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। इससे पहले हम देख लें कि जीआई टैग क्या है, उसके बाद फिर हम इसको पढ़ेंगे। अगर हम जीआई टैग को देखें तो जीआई टैग उस वस्तु अथवा उत्पाद को प्राप्त किया जाता है। जीआई टैग उस वस्तु अथवा उत्पाद को प्राप्त किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश या क्षेत्र या स्थान का प्रतिनिधित्व करती है, अथवा वह उसका मूल स्थान हो। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें तो जीआई टैग को औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण हेतु पेरिस कन्वेंशन के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकारों के एक घटक के रूप में शामिल किया गया। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग का विनियमन विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के ट्रिप्स समझौते के तहत किया गया। एक बार और हम इसको रिपीट करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग का विनियमन विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के ट्रिप्स समझौते के तहत किया जाता है। वहीं अगर हम भारत में देखें राष्ट्रीय स्तर पे तो जीआई टैग का विनियमन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के तहत किया जाता है, जिसे सितंबर 2003 में लागू किया गया। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के तहत भारत में किया जाता है जीआई टैग का विनियमन, जिसे सितंबर 2003 में लागू किया गया था। और कुछ हम पॉइंट देखते हैं। जीआई टैग का अधिकार हासिल करने के लिए चेन्नई स्थित जीआई टैग संस्था में अप्लाई करना पड़ता है। अगर आपको किसी वस्तु पे जीआई टैग प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको चेन्नई में जीआई टैग संस्था में अप्लाई करना पड़ता है। इसका अधिकार जीआई टैग का अधिकार व्यक्तियों, उत्पादकों और संस्थाओं को दिया जाता है। एक बार जीआई टैग प्राप्त हो जाने के बाद 10 सालों तक यह जीआई टैग मान्य होते हैं। अगर एक बार आपको किसी वस्तु पे जीआई टैग मिल गया तो आपको 10 साल तक वो जीआई टैग आपके वस्तु पे या कला पे मान्य होता है, जिसके बाद इन्हें फिर से रिवेन्यू कराना पड़ता है 10 साल के बाद। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको देखेंगे। पहला जीआई टैग साल 2004 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया। पहला जीआई टैग जो है दार्जिलिंग चाय को 2004 में दिया गया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। जीआई टैग कब दिया जाता है किसी वस्तु पे, इसको हम देखते हैं। किसी वस्तु को जीआई टैग देने से पहले उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी और पैदावार की अच्छे से जांच की जाती है। अगर किसी वस्तु को जीआई टैग देना है, अगर आप किसी वस्तु को जीआई टैग देना चाहते हैं, जीआई टैग प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी और पैदावार के बारे में अच्छे से पता हो, अच्छे से जांच किया जाता है, फिर उस पर जीआई टैग दिया जाता है। एक से अधिक राज्यों में बराबर रूप से पाई जाने वाली फसल, जैसे कि अभी हम जैसे एग्जाम्पल आगे देखेंगे। एक से अधिक राज्यों में बराबर रूप से पाई जाने, आप पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। एक से अधिक राज्यों में बराबर रूप से पाई जाने वाली फसल या किसी प्राकृतिक वस्तु या कला हो तो उन सभी राज्यों को मिला जुलाकर जीआई टैग दिया जाता है। जैसे हम देखते हैं बासमती चावल है। बासमती चावल पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर आदि राज्यों का अधिकार है। बासमती चावल पे जीआई टैग पंजाब, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों को दिया गया। इन सभी राज्यों को जीआई टैग प्राप्त है बासमती चावल पे। अब हम इसका लाभ देखते हैं कि अगर किसी वस्तु पे जीआई टैग प्राप्त होता है तो उससे क्या लाभ होता है। जीआई टैग मिलने पे, किसी वस्तु पे जीआई टैग मिलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उस वस्तु की कीमत और उसका महत्व बढ़ जाता है।
इस वजह से इसका एक्सपोर्ट आसान हो जाता है। साथ ही देश विदेश से लोग एक खास जगह पर सामान खरीदने आते हैं। साथ ही देश विदेश से लोग एक खास जगह पर सामान खरीदने आते हैं। इससे टूरिज़्म भी बढ़ता है, टूरिज़्म को बढ़ावा मिलता है। जैसे बनारस की साड़ी, बनारस की साड़ी फेमस है, बनारस की साड़ी फेमस है जिससे आपको हर जगह मिल जाएगा। लेकिन ज़्यादातर अगर किसी को ख़रीदना है बनारस की साड़ी तो ये वाराणसी जाएगा, यूपी में जाएगा, वहाँ से इसको ख़रीदना ज़्यादा अच्छा समझेगा देश विदेश से जो आएगा। तो इससे वहाँ टूरिज़्म का बढ़ावा मिलेगा। साथ ही स्थानीय लोगों और कारीगरों को रोज़गार मिल जाता है। जीआई टैग किसी उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी अलग पहचान को प्रदर्शित करता है। जैसे बनारस की साड़ी, बनारसी साड़ी हो गया, या कंधमाल हल्दी उड़ीसा का, इत्यादि। हमने जीआई टैग का लाभ देख लिया कि अगर जीआई टैग का किसी वस्तु के लिए जीआई टैग प्राप्त करते हैं तो हमें क्या लाभ होता है। अब कुछ देख लेते हैं मुख्य पॉइंट। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त कुछ प्रमुख उत्पाद और उनके राज्य। कश्मीर सैफरन देखेंगे, कश्मीर को मिला हुआ है। इसको हम पढ़ेंगे नहीं, इसको आप पॉज करके या पीडीएफ के द्वारा इसको आप पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि यह लेटेस्ट का जीआई टैग मिला हुआ है राज्यों का। जैसे यहाँ रसगुल्ला है उड़ीसा को मिला हुआ है, ब्लैक राइस मणिपुर को मिला है। तो आप लोग इसको पॉज करके देख लेंगे एक बार, ठीक है। हम लोग अपने मुख्य बिंदु पे चलते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं झारखंड के बारे में। झारखंड में हजारीबाग की सोहराय और कोहबर कला को जीआई टैग मिला। यह किसी भी श्रेणी में झारखंड को मिलने वाला पहला जीआई टैग है। मुख्य पॉइंट, इसको आप इमेज से देख सकते हैं जीआई टैग के बारे में, वहाँ का सोहराय और कोहबर कला के बारे में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सोहराय और कोहबर झारखंड की दो प्रमुख लोक कलाएँ हैं। यह लोक कला मानव सभ्यता के विकास को दर्शाता है। अब हम नीचे पॉइंट से देखेंगे कि कैसे मानव सभ्यता के विकास को दर्शाता है। इसमें पशु पक्षियों, सोहराय या कोहबर कला में पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, ग्राम्य जीवन के क्रियाकलाप आदि को दर्शाया गया है। दोनों ही चित्रकलाओं में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है चित्रकलाओं में। जैसे हम यहाँ देखते हैं, इसमें लाल रंग, काले रंग, पीले रंग, सफ़ेद रंग के साथ, इसमें काले रंग, पीले रंग और सफ़ेद रंग के साथ पेड़ की छाल से बने रंगों का प्रयोग किया जाता है। काले रंग के लिए पेड़ की छाल भेलवा झारखंड की कोई स्थानीय पौधा है। काले रंग के लिए पेड़ की छाल भेलवा के बीज को पीसकर, जो भेलवा होता है उसके बीज को पीसकर तैयार किया जाता है। काला रंग भेलवा के बीज को पीसकर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, पेंटिंग ब्रश भी प्राकृतिक ही होते हैं। जैसे दातुन का होता है। ब्रश के तौर पर उंगली को देखें, उंगली से अपने हाथ के जो उंगली होता है ब्रश के लिए दातुन होता है, इसके द्वारा उसमें कलर को चढ़ाया जाता है। लकड़ी का कंघी, जो अब प्लास्टिक वाली कंघी का उपयोग किया जाता है। ये हमने कुछ मुख्य पॉइंट देख लिया इसके बारे में। तो आप लोग अगर पीटी के व्यू से देखें तो कुछ पॉइंट यहाँ से याद रख सकते हैं। मेनली आप इसको याद रखना होगा, सोहराय और कोहबर कला कहाँ का है? झारखंड का, जिसको जीआई टैग अभी प्राप्त हुआ है हाल ही में। अब मेंस के लिए बाकी आपको सब पढ़ना होगा इसमें। तो आज का वीडियो बस हमारा इतना ही, आज का वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।